हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। सो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पढ़ा था, जिसमें हर राउटर सिर्फ अपने नेबर्स राउटर की इंफॉर्मेशन रखता था, राइट। जैसे सपोज हमारे पास राउटर ए था, ये बी से कनेक्टेड है, सी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सिर्फ अपने जो नेबर्स है उसकी इंफॉर्मेशन रखता था, ओके। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है। तो लिंक स्टेट राउटिंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस मेथड है। हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी क्या होता है। इसमें हर राउटर पूरे नेटवर्क का मैप बना लेता है, मतलब कौन सा राउटर किससे जुड़ा है और कितनी कॉस्ट है, ये सब इंफॉर्मेशन हर राउटर को पता होती है। जैसे राउटर ए को पता होगी, बी को, सी को, डी को, इस टाइप से। फिर हर राउटर खुद कैलकुलेट करता है शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डिजस्टर एल्गोरिथम, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है। तो जो लिंक स्टेट राउटिंग होता है वो एक डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम है ना। इसमें क्या होता है, हर राउटर अपने आसपास के नेबर्स को डिटेक्ट करता है और फिर अपनी इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है और खुद शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है। तो मैं एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा नेटवर्क है ना, जिसमें हमने राउटर लिए हैं ए बी सी डी ई एफ, 6 राउटर्स लिए मैंने। आप राउटर को R1 से भी डिनोट कर सकते हैं, R1 R2 R3। मैंने यहाँ पर ए बी सी दिया है, ठीक है। सो लिंक स्टेट के अंदर जो भी हमारे राउटर्स होंगे, है ना, जो भी हमारे राउटर होंगे वो इनिशियली लिंक स्टेट टेबल बनाते हैं। जैसे राउटर ए है तो ये अपनी अलग लिंक स्टेट टेबल बनाएगा, राउटर बी अपनी अलग लिंक स्टेट टेबल बनाएगा, सी अपनी अलग, ऐसा हर राउटर अपनी इनिशियली लिंक स्टेट टेबल बनाता है। मतलब जैसे ए है ना, तो ए बी और सी दोनों के नेबर से इसके, है ना, तो इनको ये हेलो मैसेज सेंड करेगा। इससे ए को पता चल जाएगा कि वो किसके साथ कनेक्टेड है और उसकी कॉस्ट कितनी है। जैसे ए बी से कनेक्टेड, इसको पता चल जाएगा तो इसकी कॉस्ट कितनी है 6। ए सी से कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट है 3, इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे, लिंक स्टेट टेबल बनाएंगे हर राउटर्स की। तो यहाँ पर देखो, जैसे ए है, अब मुझे ए का लिंक स्टेट टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये मैंने पैकेट लिया, यहाँ पर मैंने लिखा ए, ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लाइक सीक्वेंस नंबर TTL, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ए किससे कनेक्टेड है, इसके नेबर बी, और यहाँ पर सी। तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है 6, ए से सी का डिस्टेंस कितना है 3। ये ए का लिंक स्टेट टेबल बन गया, ठीक है। अब सी का लिंक स्टेट टेबल कैसे बनेगा, ये है सी, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब सी के नेबर्स कौन है, ए, ठीक है, किससे कनेक्टेड है बी, तो बी भी हो गया। ए किस किस से कनेक्टेड है, सॉरी सी ए से, तो हमने ए लिखा। सी बी से कनेक्टेड है बी, सी ई से भी कनेक्टेड है तो हमने यहाँ लिखा ई, ठीक है, और तो किसी से नहीं है ना। तो सी से ए का डिस्टेंस कितना है 3, सी से बी का डिस्टेंस कितना है 2, सी से ई का डिस्टेंस कितना है 9, ये हो गया। अब ई का टेबल बनाओ, लिंक स्टेट टेबल। हर राउटर अपना लिंक स्टेट टेबल बनाता है, ठीक है। अब ई का हम यहाँ बनाएंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ई का बनाते हैं। ई किस किस से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, सॉरी सी से भी कनेक्टेड है ना, सी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है और एफ से कनेक्टेड है। तो सी से कनेक्टेड है तो उसका डिस्टेंस कितना है 9, डी से कनेक्टेड है ई तो उसका डिस्टेंस कितना है 1, एफ से कनेक्टेड है उसका डिस्टेंस है 4। अब एफ का लिंक स्टेट टेबल कैसे बनेगा, एफ किस किस से कनेक्टेड है, डी और ई से, डी और ई से कनेक्टेड है। अभी हम एफ का बना रहे हैं तो इसका डिस्टेंस कितना है 8, ई एफ से कनेक्टेड इसका कितना है 4, ठीक है। अब डी का लिंक स्टेट टेबल बनाएंगे हम। ये सबसे फर्स्ट स्टेप होती है कि हर राउटर अपना इंडिविजुअल लिंक स्टेट टेबल बनाता है। तो अभी किसका बनाएंगे हम, एफ का हो गया, डी का। तो डी का कैसे बनेगा, डी किस किस से कनेक्टेड है, बी से,
डी बी से कनेक्टेड है, डी ई से कनेक्टेड है और डी एफ से कनेक्टेड है। तो डी से बी का डिस्टेंस कितना है 7, डी से ई का डिस्टेंस कितना है 1, डी से एफ का डिस्टेंस कितना है 8। अब बी का, तो बी का कैसे बनेगा, बी किस किस से कनेक्टेड है, ए से और सी से एंड डी से। ठीक है, तो बी से ए का डिस्टेंस कितना है 6, बी से सी का डिस्टेंस कितना है 2 और बी से डी का डिस्टेंस कितना है 7। तो यहाँ पर हर राउटर ने अपना इंडिविजुअल लिंक स्टेट टेबल बना लिया। ठीक है, अब लिंक स्टेट टेबल बना लिया, अब इनको एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो लिंक स्टेट टेबल में हम यूज करते हैं फ्लडिंग का। फ्लडिंग टॉपिक में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में देखिए। तो अब सेकंड स्टेप क्या होता है, फ्लडिंग। फ्लडिंग मीन्स ए सबको भेजेगा, ए सबको भेजेगा, बी अपनी इंफॉर्मेशन सबको भेजेगा, डी अपनी इंफॉर्मेशन सबको भेजेगा। मतलब पैकेट्स यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, सब जगह। ठीक है, ये सबको भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लडिंग करते हैं। फ्लडिंग का मतलब क्या कि ए अपनी इंफॉर्मेशन सबको भेजेगा, बी सबको भेजेगा, ऐसे करके सब राउटर को पूरा नेटवर्क में पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्लडिंग कैसे करेंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं 8A पर, ठीक है, 8A पर, तो यहां पर क्या होगा, ए के पास, ये ए है, ए के पास बी और सी, बी और सी आएगा, है ना, जिसकी कॉस्ट कितनी है, ए से बी की कॉस्ट अभी हमने यहाँ पर देखी थी, ए से बी की कॉस्ट कितनी है 6, ए से सी की कॉस्ट कितनी है 3। ठीक है, अब सी डी ई सबके पास आएगा। तो यहाँ पर देखो जो हमने पैकेट्स बनाए थे, अब जो सी है वो क्या बोलता है ए के पास कि मेरे पास, मैं बी से भी कनेक्टेड हूँ और ई से भी कनेक्टेड हूँ। तो ये बी से भी कनेक्टेड है और ई से भी कनेक्टेड है। ठीक है, फिर ई की टेबल जो हमने बनाई थी लिंक स्टेट टेबल, वो किस किस से कनेक्टेड है, डी और एफ से। ठीक है, तो डी और एफ से कनेक्टेड है, मतलब पूरी एज इट इज वो सबको इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। ठीक है, तो ये डी, ये इससे कनेक्टेड है और सबकी कॉस्ट एज इट इज है, इसकी कितनी थी 1, ये यहाँ पर थी 9, 4 जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ये, और 7, ये 2, ए बी सी डी ई एफ हो गए टोटल। ये मैं ए की बात करी थी ना, मतलब कनेक्टेड है बी से, सी से, सबके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये फ्लडिंग हो गई। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे डिजस्ट्राज एल्गोरिथम और उसकी हेल्प से ए अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स ए से बी सी डी ई एफ तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हैं। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको डिजस्ट्राज एल्गोरिथम नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक साइड सोर्स, एक साइड होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, एक साइड होता है डेस्टिनेशन। तो सोर्स हमारा क्या है ए, डेस्टिनेशन क्या है हमारे बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, ये होगा हमारे डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अब ए से बी का डिस्टेंस, अब हमें ए से बी का डिस्टेंस देखना, तो ए से बी का डिस्टेंस हमें पता है कितना है 6। ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस कितना है 3, और ए से डी का भी हमें पता नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ई का भी नहीं पता है, एफ का भी नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा इनफाइनाइट, ये हो गया। बाकी का हमें नहीं पता, तो क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डिजस्ट्राज एल्गोरिथम, है ना। तो यहाँ पर देखो सी जो है वो सबसे मिनिमम है, सबसे कम क्या दिख रहा है सी, ये मिनिमम है। तो अब ए और सी सोर्स बन गए, जो मिनिमम था वो भी आ गया, तो ए और सी सोर्स बन गए। अब हम ए और सी के थ्रू क्या करेंगे, सबका डेस्टिनेशन पता करेंगे। तो मैं अगर ए और सी के थ्रू बी पर जाती हूँ, तो मैं अगर ए और सी के थ्रू बी पर जाती हूँ तो कितना होगा 3 to 5, और अगर मैं ए से डायरेक्टली बी पर जाती हूँ तो 6, तो ज़्यादा डिस्टेंस होगी, तो मैं किसके थ्रू जाऊंगी, ए और सी के थ्रू बी पर जाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ए और सी के थ्रू बी पर जाऊंगी तो कितना मिलेगा मुझे 5,
और ये तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया मिनिमम, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब डी जाना है अभी भी मुझे, अब मुझे डी पर जाना है तो नहीं जा सकते, क्योंकि मैं डी से ना तो डायरेक्टली इधर से जा सकती हूँ ना मैं इधर से जा सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अब मुझे जाना है ई पर, तो ई जा सकते हैं सी के थ्रू। अब मैं ई पर जा सकती हूँ सी के थ्रू, तो कितना रहेगा 3 + 9 12। ठीक है, अगर मैं इधर से जाऊंगी तो ज़्यादा रहेगा ना, 6 7 13, तो मैं डायरेक्ट इधर से जाऊंगी ई के पास, है ना। तो अब 12 हो गया, तो अब एफ भी नहीं जा सकते, अभी हम एफ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते सी के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मिनिमम है हमारा, तो ए सी और बी एक साइड आ जाएगा, ये एक साइड आ गया, क्योंकि 5 और 3 जो है ये मिनिमम है, इन सब में से इन तीनों में आ गया। अब हमें डी पर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम डी पर जाने का ट्राई करेंगे, तो डी अगर मैं बी के थ्रू जाती हूँ, डी अगर मैं बी के थ्रू जाती हूँ तो 13 डिस्टेंस है। कैसे, 6 7 13, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे जाऊँगी 3 2 5 5 7 12, तो मैं इधर से जाऊँगी तो मुझे डिस्टेंस कम लगेगा, तो ऑब्वियसली वाले में 12 ही लूँगी, है ना। तो मैं क्या लूँगी, 12, तो ये हो गया 12। अब ई पे जाना चाहती हूँ, अब मुझे ई पर जाना है। ठीक है, अब मुझे किस पर जाना है, ई पर, तो मैं कैसे जाऊँगी, सी के थ्रू डायरेक्ट जाऊँगी, क्योंकि 12 मिनिमम है ना। तो मैं यहाँ पर कैसे जाऊँगी, 3 9 12, तो ये हो गया 12। अब एफ पे मैं अभी भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट में आप डी ले लूँगी, ये हो गया मिनिमम यहाँ पर। नेक्स्ट में मैं अब डी भी ले लूँगी, अभी हमारे पास क्या था, ए सी बी और अब डी। ठीक है, अब क्या हो गया, डी। तो देखो, डी के थ्रू मुझे ई पर जाना है, अब मुझे डी के थ्रू ई पर जाना है, तो डिस्टेंस 14 होगा, कैसे, 6 7 13 और 1 14, तो मैं ई पर आऊँगी, 14 होगा ना, तो ये ज़्यादा होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस 14 होगा, बढ़ जाएगा ये, तो हम क्या लेंगे, 12 लेंगे, 3 9 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 12। अब एफ पे जाना है। ठीक है, ये तो हो गया ई का, अब एफ पर जाना है, तो कितना रहेगा, अभी भी 6 7 13 और 21, अभी भी ज़्यादा है, तो मिनिमम क्या है हमारा, 12 ही है। ठीक है, तो अब मैंने इससे भी बाहर ले लिया, ए सी बी डी और ई। ठीक है, जो मिनिमम था ये फिर से बाहर आ गया। अब फाइनली जो ई है, तो ई पर जाने के लिए कितना लगेगा, यहाँ से देखो, फाइनली जो है एफ पर जाने के लिए कितना लगेगा, 3 9 12 12 और 4 16, तो ये 16। ठीक है, कितना हो गया, 16। तो अब क्या होगा, ये तो हो गया। अब जो है फाइनली ए अपना राउटिंग टेबल बनाएगा। अब ए अपना क्या बनाएगा, राउटिंग टेबल। तो कैसे बनेगा राउटिंग टेबल ए का, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभी हमने ए के लिए किया, आप ऐसा कोई सा भी एक राउटर के लिए कर सकते हो। तो ए अपना राउटिंग टेबल कैसे बनाएगा, यहाँ पर देखो, अब ए से ए का डिस्टेंस, ए से ए का डिस्टेंस क्या होगा, ए से ए का डिस्टेंस तो 0 ही होगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0। फिर ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, यहाँ पर डिस्कस्टर एल्गोरिथम सॉल्व किया था, तो अब ए से बी डायरेक्ट ले रहे थे तो 6 था, तो हम कैसे गए थे, ये से। ठीक है, ए और सी के थ्रू गए थे बी पर, तो 3 2 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब अभी हम ए का राउटिंग टेबल बना रहे हैं ना, तो ए से सी का डिस्टेंस देखना है अभी हमें। ए से जो है, ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, 3। ठीक है, डायरेक्टली हमें यहाँ पर दिया भी था, ए से सी का डिस्टेंस कितना है,
3। फिर हमें देखना है ए से डी का डिस्टेंस, ए से डी का डिस्टेंस तो हमने यहाँ पर किया था 12, ठीक है, तो ये 12। फिर ए से ई का, ए से ई का डिस्टेंस कितना है, सेम 12। फिर ए से एफ का डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, 16, तो वो भी हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये हमने ए का बनाया है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू सारा जा रहा है, ए से बी का डायरेक्ट जा रहा है, ये हमने सारा इसी से बनाया है। सो स्टूडेंट अब यहाँ देखो वाया, मतलब किसके थ्रू जा रहा है, तो ए से 0 ए के थ्रू, बी भी ए के थ्रू ही जा रहा है, सी भी सेम ए के थ्रू जा रहा है, और डी किसके थ्रू जा रहा है, मतलब हम डी पर कैसे जा रहे थे, सी और बी के थ्रू। डी पर हम कैसे गए थे, यहाँ पर बी और सी के थ्रू, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी कॉमा सी। ई पर हम कैसे गए थे, ई पर हम कैसे गए थे, सी से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी। एफ पर हम कैसे गए थे, एफ पर हम कैसे गए थे, सी और ई के थ्रू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी और ई। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।